अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर शुमाइला। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बीएस केमिस्ट्री सेवन्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक है जी हमारे पास, मेटल कार्बोनिल एनाइंस, जिसको हम आम तौर पे कार्बोनाइलेट आयन जो है वो बोल रहे होते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे कि ये कार्बोनाइलेट आयन जो है वो क्या होते हैं। तो जी ये मेटल कार्बोनिल से ही बनते हैं। अगर हम मेटल कार्बोनिल की रिडक्शन करवा देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, देन हमारे पास अनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसको कि हम कार्बोनाइलेट आयन कहते हैं वो हमें हासिल होते हैं। ये जो मेटल कार्बोनाइलेट आयन होते हैं ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो है वो फॉलो करते हैं। और यूजुअली ये चीज़ जो है वो देखने में आई है कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कह लें और दूसरी तरफ अगर आप कार्बोनाइलेट आयन कहते हैं तो ये इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर जो है वो सिमिलर ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको दो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में ये जो कार्बोनाइलेट आयन होते हैं ये थर्मली स्टेबल होते हैं, बट मेटल कार्बोनिल की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मीन ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बड़ी जल्दी जो है ये रिएक्ट कर जाते हैं। कार्बोनाइलेट आयन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। थर्डली अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं तो जो एक मेन पॉइंट है इसका वो ये है कि ये बिहेव कर रहे होते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल अपने बहुत सारे रिएक्शंस में, बल्कि अपने हर रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ही जो है वो बेसिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं। मीन अगर ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं इट्स मीन कि दे आर बेसिक इन नेचर। तो ये जो हमारे पास कह लें कि कार्बोनाइलेट आयन है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हम मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं अगर उनकी हम रिडक्शन करते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में, कोई अल्कली मेटल्स हो गई या अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन आप लगा लें, तो हम जो है वो कार्बोनाइलेट आयन जो है वो उसको कह लें कि प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं जितने भी कार्बोनाइलेट आयन होते हैं। और सेकंड पे हमने बात की कि कार्बोनाइलेट आयन हो या मेटल कार्बोनिल हो, ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम रख रहे होते हैं। थर्ड पे हमने बात की है कि ये थर्मली जो है वो स्टेबल होते हैं कार्बोनाइलेट आयन एज़ कम्पेयर टू मेटल कार्बोनिल। लेकिन स्टेबल के बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं मेटल कार्बोनिल की निस्बत। और लास्ट पे हमने बात की है कि जी ये एज़ अ न्यूक्लियोफाइल जो है